Everybody, this is Rahul and welcome to Kalagan YouTube channel. Today we will do class 10 NCERT math exercise 9.1 question number 7. हमें given है from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है बॉटम द एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड, यानी कि जो टावर है वो ये हमारी क्या है, बिल्डिंग. इसको हम मान लेते हैं बिल्डिंग के ऊपर एक टावर क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है. ठीक है, तो बिल्डिंग, ये हमारी बिल्डिंग है, तो इसके ऊपर क्या है, ये चीज़ टावर, ये टावर क्या हुआ है, फिक्स किया हुआ है. सो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा बिल्डिंग का, वो कितना है 45 डिग्री. फिर वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60 डिग्री. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये चीज़ हमारी क्या है, टावर, और ये है बिल्डिंग. तो हमें इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है. तो हम इसको नाम देते हैं A, B, C एंड D. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं. हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओवरऑल ए बी सी डी यानी कि हम पूरे टोटल का ले लेते हैं, एंगल ऑफ A, B, C एंड D. सो अगर हम टोटल लेते हैं तो हम पहले हम लेते हैं एंगल ऑफ बी सी डी, ये वाला, ये B, C एंड D, ये वाला एंगल हम लेते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं. सो BC अपॉन CD, ये चीज़ हमें BC हमें गिवन है, ये मैंने ऊपर रखा. CD हमें फाइंड आउट करना है, वो मैंने डिनोमिनेटर में रखा. यानी कि ये क्या हो गया, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. P अपॉन B क्या होता है, tan थीटा होता है. tan थीटा कितना है हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया. सो हमारे पास BC हमें गिवन है कितना, 20 अपॉन CD, tan 45 की वैल्यू 1. इट मीन्स जो CD की वैल्यू है ये हमारे पास क्या आई है, 20 मीटर. ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ ACD, यानी कि ACD, इसमें हम टोटल ओवरऑल में देख लेते हैं, एंगल ऑफ AC एंड D में. इसमें हम करते हैं AC अपॉन CD, यानी कि इसके अंदर AB प्लस BC है AC के अंदर, तो हम इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, AC अपॉन CD, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस. P अपॉन B क्या होता है, tan थीटा, यानी कि tan 60 डिग्री है ओवरऑल. ठीक है, सो AC किससे मिलके बना है, AB प्लस BC, यानी कि जो AC है वो मिलके बना है AB प्लस BC और CD. tan 60 की वैल्यू कितनी है, होती है √3 होती है. ये हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे. अब आगे सॉल्व करते हैं, AB, BC की वैल्यू कितनी है 20 मीटर अपॉन CD हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया था, उसकी क्या वैल्यू आई थी 20 मीटर. तो यहाँ पे मैं CD की वैल्यू देता हूँ 20 मीटर √3. इसको सॉल्व कर लेते हैं. AB इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो गया 20√3 और ये 20 आगे इधर आके माइनस हो गया. सो AB क्या आया मेरे पास, इसमें से मैं 20 कॉमन ले लेता हूँ, √3 - 1. ठीक है, तो हमारे पास AB फाइंड आउट हो गया. इट मीन्स क्या फाइंड आउट हो गया है, ये AB था, तो ये टावर की हाइट थी, यही हमें निकालनी थी, और ये हमने AB क्या कर ली, हाइट ऑफ टावर निकाल ली है. इसको हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं एक बार. हमने डायग्राम बनाया. सो जो टावर है वो 20 मीटर की एक बिल्डिंग के ऊपर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन पहले बिल्डिंग का है, फिर टावर का है, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. सो BCD में हमने BC और CD किया, P अपॉन B tan 45, CD यानी कि बेस की वैल्यू आ गई 20. फिर ACD ओवरऑल टोटल लिया, वो लिया हमने AC अपॉन CD, P अपॉन B tan 60 डिग्री. AC किससे मिलके बना है, AB प्लस BC से. हमने वैल्यूज पुट करी हैं, AB की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 ब्रैकेट में √3 - 1, और हमें वही टावर की हाइट निकालनी थी AB, तो वो हमने यहाँ पे निकाल ली है. So thank you so much for watching this video. Keep watching, keep learning.